ongoing gas shortage is now impacting student life in the national capital, with Jawaharlal Nehru University facing disruption in mess services. Due to an acute shortage of gas, rotis are no longer being prepared in several JNU messes. Authorities have also reduced the duration of lunch and dinner services, affecting thousands of students on campus. Students have staged protests inside the university demanding immediate action from the administration. They have urged the Dean of Students to intervene and resolve the crisis at the earliest. According to students, Indraprasth Gas Limited, which supplies gas to the campus, has cited a notification by GAIL. The notification reportedly announced that a 20% cut in PNG supply to the JNU campus. As a result, several hostels have stopped serving rotis, highlighting the growing impact of the wider LPG and gas shortage crisis. Have a look at this report. एलपीजी सिलेंडर की क्राइसिस की वजह से छात्रों को भी परेशानी हो रही है। खास तौर पे जेएनयू में जो हॉस्टल है वहाँ के जो छात्र हैं उनके सामने बहुत दिक्कतें आ रही है, क्योंकि उनको समय पर अब खाना नहीं मिल पा रहा है। तमाम ऐसे हॉस्टल हैं कि जहाँ पर जो है इनका कहना है कि रोटी है वो भी बंद कर दी गई है। तो क्या प्रॉब्लम हो रही है, इस पर बातचीत करेंगे। तो आप कौन से हॉस्टल में रहते हैं और क्या नाम है आपका? मेरा नाम हार्दिक है। मैं पीएचडी स्कॉलर हूँ अभी जेएनयू में, और मैं झेलम हॉस्टल में रहता हूँ। और जिस तरीके से हम देख रहे हैं कि इसको हम एक आइसोलेशन में भी नहीं देख रहे हैं कि जिस तरीके से युद्ध है, जो एक देश दुनिया में एक वॉर चल रहा है, वो जेएनयू के छात्रों की प्लेट तक पहुंच चुका है। और पिछले समय में सिर्फ जेएनयू में ही नहीं, जेएनयू के बाहर भी आप जितनी भी ये देख रहे हैं, जितनी भी दुकानें हैं, उन पे चाय बहुत से लोग जो हैं लकड़ी पे बना रहे हैं। बहुत सी जो चाय के जो ठेले थे वहाँ बंद हो गए हैं। किन्हीं लोगों ने 10 रुपये से 20 रुपये चाय कर दिया। तो जो जेएनयू के बाहर चल रहा है वो जेएनयू के अंदर भी चल रहा है, हॉस्टल में भी चल रहा है। जैसे कि पहले हर समय रोटी बनती थी, हर समय चावल बनता था, अब एक समय रोटी बन रही है 3 दिन। और ये झेलम हॉस्टल की भी कहानी है, ताप्ती हॉस्टल की भी कहानी है। और ऊपर से एक नया मेन्यू आ गया है। मेस का एक मेन्यू होता है, एक नया मेन्यू हो गया है जिसमें 3 दिन चावल और 3 दिन रोटी लिखा है, और बाकी दिन लिखा है नो रोटी और एक समय रोटी मिलेगा। तो हम देख रहे हैं कि भाई जो बाहर का भी जो एक नैरेटिव है, जहाँ लोग कहते हैं कि भाई जेएनयू तो देश दुनिया की बात करता है, जेएनयू अपने यूनिवर्सिटी हॉस्टल की बात क्यों नहीं करता है, जेएनयू जो पंखा टूटा है उसकी बात क्यों नहीं करता है। तो ये इस चीज़ का एक डायरेक्ट एग्जांपल है कि हम देश दुनिया की बात इसलिए करते हैं क्योंकि वो हमें इफेक्ट करता है। जब युद्ध हमारी प्लेट तक, हमारी मेस तक पहुंच चुका है, तो हम देश दुनिया की बात करेंगे। आपका नाम क्या है? मेरा नाम सागर हुआ। मैं स्पेशल सेंटर फॉर डिजास्टर रिसर्च से मास्टर्स कर रहा हूँ। वैसे मैं जेएनयू कैंपस के अंदर नहीं रहता, मैं यहीं पास लोकेलिटी में रहता हूँ। तो यहाँ बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो जेएनयू के पास आउट्स हैं और जो अभी प्रेजेंट में पढ़ाई कर रहे हैं, वैसे भी बच्चे रहते हैं। इन बच्चों पर भी बहुत काफ़ी खासा असर पड़ा है। बेसिकली क्या है कि अधिकतर बच्चे जो हैं यहाँ किराएदार हैं, वो पोर्टेबल एलपीजी वगैरह रखते हैं कुकिंग करने के लिए। छोटा वाला सिलेंडर रखते जी, हैं। और मतलब रिफिलेबल होता है। तो उसकी जो रिफिलिंग की प्राइस है वो अचानक ड्रेस्टिकली बढ़ गई है। मतलब जो 100 रुपये लीटर पहले हुआ करता था, अभी 120-150 रुपये लीटर हो गया है। इसको लेके बच्चों को बहुत दिक्कत हो रही है। ऊपर से जो बच्चे मतलब बाहर जो खाना खाते हैं, पर प्लेट थाली की जो है प्राइस अचानक से 10-20 रुपये बढ़ गई है।